इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई भी काम करते समय जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है मल्टीमीटर। प्रोजेक्ट डिजाइनिंग से लेकर सर्किट टेस्टिंग या फिर रिपेयरिंग में मल्टीमीटर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे काम में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नए हो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह का बजट फ्रेंडली मल्टीमीटर परचेज कर सकते हो। इसे आप अपने लोकल मार्केट में 150 से 200 के बीच में परचेज कर सकते हो और अमेज़ॉन पे ये आपको 200 से 250 के बीच में मिल जाएगा। ये मल्टीमीटर कुछ इस तरह की पैकिंग में आएगा जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके साथ 2 कनेक्टिंग नोब है। इसकी पैकिंग को खोलने के बाद हम देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। मल्टीमीटर के साथ के इस मैनुअल में इस मल्टीमीटर की 3 अलग अलग मॉडल्स के बारे में, इनकी वोल्टेज और करंट रेंज के बारे में बताया है। तीनों मॉडल्स के फीचर्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन DT830C में टेम्परेचर मेजरमेंट का फीचर मिलेगा, लेकिन हमारे मॉडल DT830 में टेम्परेचर मेजरमेंट का फीचर नहीं है। मल्टीमीटर की फ्रंट साइड में इन 3 होल्स में इन नोब्स को कनेक्ट करना है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर कॉमन होता है तो इसे हम कॉमन से कनेक्ट करते हैं और रेड को मिडल पिन से कनेक्ट करते हैं। मिडल पिन को वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पीयर में करंट मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं और इससे ऊपर वाली पिन को ओनली 10 एम्पीयर करंट मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। इस मल्टीमीटर से हम DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी की टेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए इस स्विच को हम कंटिन्यूटी के साइन की तरफ घुमा देते हैं। नोब्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर के बजर का साउंड इन पिन की कंटिन्यूटी को शो करता है। इससे हम अलग अलग वायर्स की कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इंटरनली डैमेज और जले हुए वायर्स का पता लगा सकते हैं और साथ ही मल्टीपल वायर्स के कनेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही LEDs को सही पोलरिटी से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए नोब को मिनिमम DC रेंज पर सेट करने के बाद एक सेल कनेक्ट करने पर इसकी LCD में 1 शो हो रहा है। यहाँ 1 एरर को इंडिकेट करता है। ये एरर सेट रेंज कम होने पर आती है। इस स्विच से इसकी रेंज को एक स्टेप आगे बढ़ाकर मेजरमेंट लेने के बाद वोल्टेज शो होता है, जो कि स्टैंडर्ड सेल के प्रिंटेड वैल्यू के काफ़ी करीब है। इसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने पर भी एरर शो हो रहा है, जो कि रेंज को एक स्टेप आगे बढ़ाने पर DC वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है। साथ ही नोब को उल्टा कनेक्ट करने पर यहाँ नेगेटिव वोल्टेज शो होता है। इस मीटर से 1000 वोल्ट DC तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतने हाई वोल्टेज पर मेजरमेंट के लिए पूरी सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी नोब हाई वोल्टेज के लिए सूटेबल नहीं है। अगेन AC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मैं स्विच को 750 वोल्टेज पर सेट करता हूं, क्योंकि ग्रिड से आने वाली सप्लाई 230 वोल्टेज के आसपास होती है, जो कि AC वोल्टेज की लोअर रेंज में नहीं आता। AC प्लग से नोब्स को कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करने पर यहाँ AC वोल्टेज शो हो रहा है। इसके बाद रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए कुछ अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। इन रेजिस्टेंस की दोनों पिंस को नोब से कनेक्ट करने पर और रेंज को सही सेलेक्ट करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होती है। इन वैल्यूज़ को हम कलर कोड के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए हम एंड्रॉयड ऐप भी काम में ले सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रेंज को सेलेक्ट करने का सबसे सही तरीका है स्विच को मिनिमम पर सेट करो और एरर होने पर स्विच को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। बैटरी और पावर सोर्स को लोड से कनेक्ट करने के बाद सर्किट में करंट फ्लो होती है। करंट की वैल्यू वोल्टेज और लोड के रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, इसीलिए करंट मेजरमेंट के लिए मीटर को हमें सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा।
इसके लिए स्विच को डीसी करंट की मिनिमम रेंज पर सेट करने के बाद लोड और बैटरी के बीच में नॉब्स को कनेक्ट करने पर और रेंज को चेंज करने पर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू शो होती है। करंट मेजरमेंट की रेंज केवल 200 मिली एम्पियर तक है। इससे ज़्यादा की रीडिंग के लिए पॉजिटिव नॉब को सबसे ऊपर की पिन पर कनेक्ट करना होता है और स्विच को 10 एम्पियर पर सेट करने के बाद 10 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है क्योंकि इस होल से फ्यूज कनेक्टेड नहीं है, जो कि 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट होने पर मल्टीमीटर को बर्न कर सकता है। इसके अलावा इस मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर की HFE गेन को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर NPN और PNP दोनों के लिए अलग अलग पिन्स हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू के साथ साथ एमीटर, बेस और कलेक्टर और ट्रांजिस्टर का टाइप भी पता कर सकते हैं। मल्टीमीटर में NPN और PNP दोनों स्लॉट में ट्रांजिस्टर को अलग अलग कंडीशन में कनेक्ट करने पर किसी एक पोजीशन पर HFE वैल्यू शो होती है और यही ट्रांजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल BC547 NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी फर्स्ट पिन कलेक्टर, सेकंड पिन बेस और थर्ड पिन एमीटर है। इस मल्टीमीटर के सारे फीचर्स टेस्ट करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये मल्टीमीटर लो बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस मल्टीमीटर की लाइफ ज़्यादा नहीं है और इस मल्टीमीटर में ऑटो शटडाउन का फीचर भी नहीं है, जो कि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी कम कर देता है। साथ ही इसमें कैपेसिटेंस मेजरमेंट का कोई फीचर नहीं है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसी कारण मैंने ये DT9205A मल्टीमीटर परचेज किया, जो कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट का फीचर देता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा इसकी कंटिन्यूटी में बजर के साथ साथ LED भी है, जो कि फील्ड वर्क के टाइम काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही इसमें होल्ड का बटन है, जिससे कि आप वैल्यूज़ को होल्ड भी कर सकते हैं। दोनों मल्टीमीटर कंपेयर करने के बाद यही कहा जा सकता है कि दोनों मल्टीमीटर वर्किंग और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा आप ब्रांडेड मल्टीमीटर लेना चाहते हो तो फ्लूक सबसे बेटर रहेगा। इसकी प्राइस रेंज 2000 से 20,000 के बीच में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कुछ सीखते रहिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।